आज हमारा व्रत है और मैं मूंगफली भून रही हूँ और फर्स्ट मील ऑफ द डे मम्मी बना रही है पूरियाँ। ओह, मेरे दांत का टुकड़ा। आज मैं पूरे देसी अवतार में हूँ। मुझे मनीष कहता है ऐसे ली मेरा परोठा कोरमा आ गया है। मनीष का भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आई एम लेट फॉर माई अपॉइंटमेंट, इसीलिए मैं शॉपिंग डन। नाउ लेट्स रश बैक। आज हमारा व्रत है और मैं मूंगफली भून रही हूँ और ये ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसके लिए बन रहा है। अभी 2 परांठे खा के बैठा है और यहाँ से जा नहीं रहा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा और मनीष का व्रत है और पूजा वूजा करके हम बैठे हैं। मूंगफली भुनी है, गर्म हो रही है। मूंगफली खा रहे हैं और बनाना शेक बनाया। बनाना शेक पीते हैं। तो आज बच्चों की ऐश हो गई, उन्होंने खाई है मैगी और मैंने अपने लिए और मनीष के लिए अभी बस थोड़े से फ्रूट्स कट किए हैं, वही खाते हैं लंच में। A few moments later. फर्स्ट मील ऑफ द डे हम दोनों का ही फास्ट था और अब हम खाना खा रहे हैं बस पूजा करके। लेट के फ़ोन देख रही थी बड़ी देर से और ये मेरे दांत में से ना दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है? ये टूट गया। दूसरी साइड के दांत की भी फिलिंग बाहर आ गई है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? The next day. हैप्पी रामनवमी टू एवरीबडी। हमारा नवमी का प्रसाद बन चुका है और बन रहा है। मम्मी बना रही है पूरियाँ, क्योंकि पूरियाँ मुझसे तो बनती ही नहीं है बिल्कुल भी। और चने हमारे बन चुके हैं। यही चीज़ें मैं बना सकती हूँ, पूरी तो मेरी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। हलवा चने हो गए हैं और पूरी मम्मी बना रही है। और बस हमारे पास प्लेट नहीं है स्टील की, तो हम मैनेज कर रहे हैं वहाँ रखने के लिए। प्लेट हमारे पास जो है वो सारी ऐसी हैं, काली हैं, तो वो मंदिर में रख नहीं सकते, तो इसमें हम हलवा चने और पूरी हम इसमें रख के देंगे। सो माता का भोग हमने लगा दिया है, बस अभी पूजा करेंगे एंड सबका वेट करते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे और देखो मेरे साथ कौन है जिससे रुका नहीं जाता खाना देख के। ये गुड बॉय, ये पूजा में आके क्यों बैठा है? पता है क्यों बैठा है? प्रसाद के लिए बैठा है मेरा गुड्डू। दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुखहरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाल नेत्र लाल। मुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जय माता रानी। बाइट मार ले। नारियल। दोनों बेबी इतने भुक्कू हो गई थी इसको तो, है ना? और कैसा हो रहा है रुदू? प्रसाद कैसा है? बहुत अच्छा। मनीष कैसा है? प्रसाद खाने में इतना बिजी है कि वो बीच में इंटरप्शन नहीं जाता है। बट पता नहीं कैसे प्रसाद में कभी भी नमक वमक सब कुछ एकदम परफेक्ट कैसे हो जाता है, मतलब आप चखते भी नहीं हो और एकदम सब कुछ परफेक्ट होता है। हलवे में भी चीनी ठीक है ना? पता नहीं, अजीब बात है, बट हमेशा परफेक्ट होता है सब कुछ। सो मैंने ये क्वार्ट सेट पहन लिया है आज। इंडियन पहनना तो बनता है ना पूजा करने में वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है। ये देखो मेरे दांत का टुकड़ा, मेरा दूसरा साइड का दांत का टुकड़ा भी निकल गया है। वो इफ़ यू रिमेंबर, मैं जब डेंटिस्ट के पास गई थी ना, तो वो जब मेरा यहाँ चेक करी थी ना, उसने एक टूल से इस तरफ को भी खट खट करके ऐसे कुछ किया, देखा, एंड उसके बाद से मुझे हल्की सी सेंसिटिविटी यहाँ पे भी फील हो रही थी। एंड शी सेड कि मेरा दूसरी साइड का भी ख़राब हो रहा है, फिलिंग निकलने वाली हो रही है। आई डोंट नो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने ऐसे खच खच की और तब से मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी। और ये मेरे दांत का टुकड़ा अलग हो गया जो पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सो मेरे दोनों तरफ के दांतों में प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने पहले वाला तो ठीक कराया नहीं, अब दूसरी साइड भी प्रॉब्लम हो गई। अब आई डोंट नो अब क्या करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। जाना ही पड़ेगा मुझे डेंटिस्ट के पास, अब मैं ज़्यादा एस्केप नहीं कर सकती इस चीज़ को। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार, ये मेरा दांत ही टूटा है, पता है? फिलिंग भी नहीं निकली है, दांत ही तोड़ दिया मेरा, हद्दी हो गई है। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत हेवी हो गया सुबह हलवा पूरी और चने। एंड दिन में अब कुछ ऐसी हल्का फुल्का सा खाएंगे, रात को फिर डिनर करने के लिए हम लोग बाहर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का सा, मतलब बच्चे पैनकेक्स टाइप खा लेंगे। मेरा ना मैगी खाने का मन है, मतलब मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट मैगी कब खाई थी। इमेजिन, मैं इंडिया में इतना खाती थी, यहाँ पे मुझे याद ही नहीं है। मतलब कम से कम 1.5-2 महीने हो गए होंगे मुझे मैगी खाए हुए। सो मैं तो अपने लिए आज मैगी बनाऊँगी एंड फिर बाहर डिनर होगा रात को देखते हैं कहाँ खाने के लिए जाते हैं।
तो फाइनली मैं बना रही हूँ मैगी, और मैं एकदम बेसिक वाली मैगी बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा था प्याज टमाटर डाल के बनाऊंगी, बट 4:30 बज रहे हैं। इमेजिन मेरे को इतना फुल फील हो रहा था कि मैं अब मैगी खा रही हूँ, तो मैंने सोचा सिंपल वाली चिप बनाते हैं। मेरे बाल आगे से पूरे वाइट हो गए, सारा कलर निकल चुका है, तो अब इनको टचअप भी करने की नंबर आ गया है दोबारा से। एंड बच्चे तो खा पी के सब बैठे हुए थे, अब उनका मिल्क टाइम हो रहा है, तो उनको थोड़ी देर में दूध वगैरह देते हैं। धूप अच्छी निकली है, और आज मैं बाहर कपड़े डालना भूल गई हूँ, तो कपड़े धुल गए हैं, इनको फटाफट बाहर डालते हैं। A few moments later. So, हम लोग निकल चुके हैं डिनर करने। आज मैं पूरे देसी अवतार में हूँ। मुझे मनीष कहता है ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, बट अब सुबह से मैंने पहना हुआ था। देसी तो है, अब ऊपर तो ठंड लगेगी, जैकेट पहननी पड़ेगी, बट अंदर से मैंने इंडियन आउटफिट ही पहना है, जो मैंने सुबह से डाला था वही पहना है। और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रही हूँ। एंड अभी मैंने रुद्दू से क्या फ़ोटोज़ क्लिक कराई भाई लड़के ने। आई एम ट्रेनिंग हिम एक्चुअली, बिकॉज मनीष तो रेडी नहीं होता ना मेरी फ़ोटो और वीडियो क्लिक करने के लिए, तो आई एम ट्रेनिंग दिस बॉय। और उसने क्या फ़ोटोज़ खींची है मेरी, और फिर इससे मैंने रील के लिए वीडियोज़ भी बनवा ली है। मेरी शोरों ने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाए हैं मम्मा के। मम्मी हमारे साथ आई नहीं है, क्योंकि मम्मी के ना घुटनों में दर्द हो रहा है, और वो बढ़ी गया है मतलब काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने बोला मैं नहीं आ रही, मैं घर पे ही बैठूँगी, तुम लोग खा के आ जाओ। सो बस हम लोग जा रहे हैं, एंड देखते हैं कहाँ खाते हैं। सो वेजिटेरियन ही खाएंगे आज भी, रामनवमी है। सो अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं और कहाँ खा कर आएँ। हम लोग बस अभी रिवर साइड से जा रहे हैं, थोड़ी सी और फोटोग्राफ्स खींच के। इस लड़की की फ़ोटो अच्छी खींच रहा है ना ये मम्मा पापा की। हम फ़ोटो खिंचवा के वापस जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स गो एंड सी कि हम फाइनली बैठते किधर है आज डिनर के। सो हम लोग आ गए हैं फिर से मद्रास कैफ़े में, मद्रास फ्लेवर में, सॉरी, बिकॉज वेजिटेरियन के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। तो अभी हमारे गोभी मंचूरियन आए हैं, बाकी का खाना आना बाकी है। तो बच्चों के आ गए डोसे, मनीष की आई है मद्रास थाली, या परोटा कोरमा आना बाकी रह गया, बाकी सबका आ गया। और इस बार मैंने ये बटर मिल्क मंगाया जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। चेक कर लो, उन्होंने ऑर्डर दिया था ना लास्ट टाइम, एक बार गया। परोटा कोरमा आ गया, विच इज़ माई फेवरेट। और मनीष की थाली आज अच्छी नहीं लगी तुम्हें ना? अच्छी नहीं लगी? ओके, मतलब नॉट दैट ग्रेट, बट ये तो सदाबहार चीज़ें तो अच्छी होती है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल मनीष और मैंने हेल्थ की इतनी बातें करी कि आज हम बना रहे हैं पराठे रेड कलर के, बीटरूट के पराठे, बच्चों को नहीं पता। सो ये बन रहे हैं हमारे पराठे, एंड रुद्दू इज़ क्वाइट एक्साइटेड टू सी देम। रुद्दू, कैसे लग रहे हैं आपको ये पराठे रेड वाले? देखने में अच्छे लगे, खाने में देखना और टेस्टी होंगे। आई हैव जस्ट एडेड फूड कलर, और कुछ भी नहीं है। बाकी टेस्ट इट इज़ एग्जैक्टली लाइक हाउ वी ईट द अदर पराठास, ठीक है। सो बेसिकली ये पराठे तो बच्चों के लिए बन रहे हैं, एंड मैं बीटरूट्स लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि बीटरूट के पराठे बना देती हूँ। बीटरूट की है ना ऐसे एज अ सैलेड नहीं खाते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ गिविंग देम दिस। एंड मैं तो आई थिंक आई हैव माई म्यूजली एंड योगर्ट, बिकॉज मुझे एसिडिटी ना आजकल ज़्यादा ही हो रही है, सो आई थिंक आई विल अवॉइड पराठा। मनीष भी ये नहीं खाएगा, मनीष के लिए मैंने चिया सीड्स मिल्क में डाल के रखी थी, उसमें थोड़े से फ्रूट्स कट करके दे दूंगी। पहले मेरी शोना को भुक्कू लग गई थी, ये मम्मा का कब से वेट कर रहा था यहाँ बैठ के, है ना? मम्मा का वेट कर रहा था कि मम्मा ये रेड कलर की रोटियां बना रही है और मम्मा मुझे दे नहीं रही खाने के लिए। आदि लुकिया, ये तो खा रहा है देखो बहुत अच्छे से। आदि कैसा है? यम्मी? आदि यम्मी? यम्मा है मोबोटू। अच्छा, मनीष का भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। A few moments later. मैं निकल गई हूँ अपने अपॉइंटमेंट के लिए जो मसाज कंपनी में है। फटाफट चलते हैं, मसाज करवाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आई एम लेट फॉर माई अपॉइंटमेंट, इसीलिए मैं ओरेकल के अंदर से शॉर्टकट लेते हुए जा रही हूँ। फटाफट पहुँचती हूँ वहाँ पे। ऑलराइट, सो माई मसाज इज़ डन। बहुत ही रिलैक्सिंग थी, बट मैंने ना इस बार प्रेशर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा दिया। आई होप मेरी हड्डियाँ जवाब ना दे जाएं। जस्ट प्रेइंग फॉर दैट। मैं आ गई थी प्राइमार्क एक नज़र मारने के लिए, और क्विकली मैंने ये 2-4 चीज़ें उठा ली हैं। ट्राई करने का टाइम नहीं है, बस ख़रीद के घर चलते हैं।
shopping done. Now let's rush back home. Now at Savers to pick up this stuff. इसे भी करवाते हैं फिलिंग. प्राइमार्क से भी सामान ले लिया जो लेना था. ट्राई नहीं किया मैंने. ट्राई मैं घर जाके करती हूँ. टाइम नहीं था, लेट हो रही थी. एंड सेवर से भी मैंने ले लिए हैं. कुछ नहीं ले रहा था. डिटर्जेंट नहीं, लिक्विड लेना था बर्तन साफ़ करने का. एंड टूथपेस्ट वगैरह लिए. और अब बस फटाफट घर चलती हूँ. 1:45 हो गए. बच्चों ने खाना खा लिया होगा होपफुली. सो जल्दी घर चलते हैं. बाकी आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, अगर आप लोगों को भी मसाज करानी है तो मसाज कंपनी में £60 का इंट्रोडक्टरी ऑफ़र चल रहा है कि आप £60 में बुक करा के कभी भी विदिन 3 मंथ्स बुक करा सकते हो अपनी मसाज. बट इफ़ यू यूज़ माई लिंक, मेरा डिस्काउंट लिंक यूज़ करते हो तो आपको £60 जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसमें फर्दर £10 का डिस्काउंट मिलेगा. एंड £50 का पड़ेगा आपको वो मसाज सेशन. एंड द मसाज कंपनी के ना बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी मसाज सेंटर्स हैं. सो आप अपने क्लोजेस्ट कहीं पे भी मसाज ले सकते हैं. दे हैव ऑल, रोड क्रॉस कर दूँ पहले, सारे ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं उनके. एंड आपकी मसाज जैसे आपको लेनी है अकॉर्डिंगली आप उन्हें बता सकते हो. आपको फर्म चाहिए, लाइट चाहिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है. बहुत रिलैक्सिंग है. उनके बेड्स आर हीटेड एंड बहुत अच्छे से मसाज करते हैं. और मेरे दोनों टाइम बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैंने अपनी 3rd मसाज भी बुक करा दी है. 3rd टाइम मैं अरोमा थेरेपी मसाज लूँगी. एंड एड ऑन से मैंने स्कैल्प और अरोमा थेरेपी ऑयल्स ऐड करवाए हैं. बेसिकली डीप टिश्यू मसाज लूँगी बट अरोमा थेरेपी ऑयल से होगी. सो मैंने नेक्स्ट मंथ का स्लॉट लिया है उसका. सो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, अपने कमेंट्स में शेयर कर दूँगी, पिन कर दूँगी. आप लोग चाहो तो आप लोग भी अपना सेशन £60 की जगह £50 में करवा सकते हो. बाकी मैं आपको अपना OOTD दिखाती हूँ. सो ये मैंने डेनिम ऑन डेनिम लुक किया है आज. ये मेरी डेनिम्स जो बॉटम्स है मैंने प्राइमार्क से ली थी. आज मुझे फिर कॉम्प्लीमेंट मिला. मैं जब भी पहनती हूँ सबको बहुत पसंद आती है. डेनिम की जैकेट जो मैंने पहनी है ये सरोजनी नगर की है. गेस करो कितने की होगी. ज़्यादा कम भी मत कर देना. 300 रुपये की ली थी मैंने ये डेनिम जैकेट. और इतनी कूल लगती है ना. बाकी मेरे ये शीन के शेड्स ऑलमोस्ट हर किसी को बहुत पसंद आते हैं. ये शेड्स मेरे शीन के हैं. अंदर से जो स्वेटर लिए ये भी सरोजनी नगर की है, 100-150 रुपये की बस. सो ये है मेरा पूरा फाइनल लुक OOTD ऑफ द डे. सो गाइस मैं प्राइमार्क से क्या लेकर आई हूँ आपको दिखाती हूँ. ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, छोटा मोटा सामान ही लेकर आई हूँ. और मैंने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई मैं भी थोड़ी देर में करूँगी. मैं थक गई हूँ मसाज करा के. सो मैंने एक ये पैंट्स लिए हैं. ये मीडियम साइज है, पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा बट ये मुझे अच्छी लगी थी. स्मॉल साइज इसमें था नहीं, ये रिडक्शन पे थी. और ये £16 की थी. ये मुझे £7 की मिली है आफ्टर डिस्काउंट. शायद ये साइज मुझे बड़ा हो जाए ऐसा मुझे लग रहा है. बट इसमें बेल्ट लगाने के लिए है तो देखते हैं. मतलब अगर ज़्यादा लूज होगा तो वापस कर दूंगी, नहीं तो ये स्मार्ट लग रही है. मतलब फ्लैट बॉटम्स नहीं, लूज इसका पूरा वो है. सो मैंने ये स्मार्ट लगेंगी. एक ये मैंने ले ली है. इसके बाद मैंने एक ये स्वेटशर्ट ली है. ऐसी स्वेटशर्ट शायद जब आशी आई थी ना, आशी ने भी ली थी. अभी ये स्वेटशर्ट £6 की थी, अब ये £3 की हो गई है. आशी ने शायद £4 की ली थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है. बट ये कलर अच्छा लग रहा था. मैंने £3 में 300 रुपये में तो क्या बुरी है. यहाँ तो साल भर ही ठंड होती है, काम ही आती है ये सारी चीज़ें. तो एक मैंने ये ली है, इसका साइज है स्मॉल. और मैंने लिए है अपने लिए एक बेल्ट. मैं लास्ट टाइम जो अपने लिए बेल्ट लेकर आई थी मुझे लगा मैं स्मॉल में आ जाऊंगी, बट स्मॉल साइज वाली बेल्ट ना मुझे बहुत लूज थी. उसके जो ये होल्स करे हुए थे ना वो मेरे को लूज हो रहे थे. तो इस बार मैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लेकर आई हूँ. ये बेल्ट मुझे £3 की पड़ी है. और वो वाली जो मैंने बेल्ट ली थी वो रिवर्सिबल थी, वो आई थिंक £4 की थी. ये £3 की है बट इसकी ये टेक्सचर्ड बेल्ट है. सो ये मैं इस बार प्रॉपर चेक करके आई हूँ, ये मुझे एकदम ठीक आ रही थी. तो मैंने एक ये बेल्ट ली है. और मैं लेकर आई हूँ ये स्लिंग कम मोबाइल बैग बेसिकली. सो ये है ऐसा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल डाल लो, साइड में जिप है, आप यहाँ पे अपने पैसे वैसे रख सकते हो या कुछ भी आपको रखना है. और इसमें
कार्ड्स रखने के लिए ना ये पीछे से जगह दे रखी है, तो बहुत सारे आप कार्ड्स भी रख सकते हो। बट अगर आप पीछे ना रखना चाहो कार्ड्स तो आप जिप के अंदर भी रख सकते हो, मतलब कार्ड और कैश आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये लॉन्ग स्लिंग है, आराम से आप ऐसे क्रॉस करके कैरी कर सकते हो। और ये है 5 पाउंड का था, ये मुझे 3 पाउंड्स का पड़ा है। और इसका ये मुझे ऐसे टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये लिया प्लेन। मेरे पास जो खुद है ना वो ब्लैक कलर का, वो प्लेन है, बट ये मुझे इसका टेक्सचर्ड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मैंने लिया है मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का स्लिंग बैग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो मम्मी लेकर आई है, तो मम्मी ये वाला स्लिंग कैरी करेगी। सो ये बस। और ये 4 चीज़ें लाई। उसके अलावा आपने देखा था सेवर से मैंने 2 टूथपेस्ट उठाए थे और डिशेस के लिए लिक्विड लिया था, बस दैट्स इट। वो लेके मैं आ गई हूँ। और आज हमारे घर में बनी है भटकी दाल और चावल, बस अब थोड़ी देर में वो खाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ, मैं आगे के बाल ना पूरे यहाँ से ना इतने ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, सारा कलर निकल गया है, तो मैं ज़रा आगे का टचअप कर लेती हूँ बालों का, और फिर उसके बाद अपना हेड वॉश कर लूँगी। ओके, सो मैंने जो सोचा था कि मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, लंच में म्यूसली और योगर्ट खाऊंगी, बट क्योंकि भटकी दाल बनी थी मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, मैंने खा लिया। और बस लंच करके मैंने हेयर कलर टचअप के लिए लगा लिया है कलर अपने बालों में। एंड इसके लिए वेट करते हैं आधे घंटे बाद हेड वॉश करते हैं और फिर शाम के खाने की तैयारी करते हैं। अभी ये पार्सल आया एंड लुक्स लाइक मेरा तेमू से सामान आया है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। इसको भी अनबॉक्स करेंगे थोड़ी देर बाद। कल रुद्दू ने मेरा इतनी अमेजिंग फ़ोटोग्राफ्स खींची हैं, इतना अमेजिंग वीडियोस बनाए हैं, जिसको मैं एडिट करके रील में कन्वर्ट करूँगी। तो आज जब मैं वहाँ से वापस आई मसाज करा के, मुझे कहता मम्मा आज भी कर दो आपकी फ़ोटोज़ वोटोज़। मैं ला कर दे, सोने पे सुहागा। तो आज भी उसने मेरे वीडियोज़ शूट किए हैं और फोटोग्राफ्स लिए। मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी स्निपेट्स आपको यहाँ पे। तो गाइस मेरा हेड वॉश भी हो गया है, खाना भी बन चुका है, मनीष ने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद आज नॉनवेज बना था घर पे, तो बड़े ही एक्साइटेड थे सब खाने के लिए। बस अब मम्मी और मैं डिनर करते हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं जो तेमू का हॉल है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय।